एंड्रॉइड डेवलपमेंट के नूब टू प्रो वीडियो सीरीज के अंदर लोगों को फिर से स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के अंदर डेटाबेस के बारे में सीखेंगे। तो हमारा दो टाइप का डेटाबेस होता है, एक लोकल डेटाबेस और एक होता है क्लाउड डेटाबेस। लोकल डेटाबेस के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस के अंदर सीखा था, जो था SQLite, जो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुका था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लाउड डेटाबेस के बारे में सीखेंगे। और यहाँ पर सबसे पॉपुलर जो क्लाउड डेटाबेस है वो है फायरबेस, जिससे एंड्रॉइड का इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोनों एंड्रॉइड स्टूडियो और फायरबेस गूगल से बनाया हुआ है। तो आज हम लोग फायरबेस के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे, क्या होता है फायरबेस, कितने सारे कंपोनेंट्स है इसके अंदर, और कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं फायरबेस को एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। अभी हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो उसके पहले हम लोग अपना जो फायरबेस है उसको सेटअप करें। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिर्फ फायरबेस नहीं है, हम लोग बहुत सारे क्लाउड डेटाबेस के यूज कर सकते हैं। अमेजोन का भी होता है और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड करता है। पर यहाँ पर हम लोग इनिशियल टाइम में फायरबेस की यूज करने वाले हैं, क्योंकि गूगल का खुद का बना हुआ है। इसीलिए एंड्रॉइड स्टूडियो से फायरबेस का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए हम लोग फायरबेस की यूज करने वाले। बाद में जाके हम लोग API क्या होता है वो भी सीखेंगे। पर इस वीडियो के अंदर हम लोग API नहीं सीखेंगे, हम लोग बस फायरबेस कैसे सेटअप कर सकते हैं वही सीखेंगे। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे वीडियो को। पहले हम लोग अपना जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेंगे, जहाँ पे हम लोगों को सिंपली सर्च करना है फायरबेस। तो फायरबेस सर्च करने के बाद पहले आप लोग कुछ वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आप लोगों को पेज देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों का पहले से साइन इन नहीं है तो आप लोग गेट स्टार्टेड करके साइन इन कर सकते हो। मेरा पहले से साइन इन है, इसीलिए लिखा हुआ आ रहा है गो टू कंसोल। तो गाइस मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा गो टू कंसोल में, क्योंकि ये एक टाइप का फायरबेस का कंसोल है, जहाँ पे आप लोगों को सारे प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, जितने ही प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने क्रिएट किए हो फायरबेस के अंदर। और यहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट मैंने जो है लिंक करके रखा है अपना जो एप्लीकेशन है उसके साथ। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले से यहाँ पर फायरबेस का यूज कर रहा हूँ। अभी जाके मैंने थोड़ा अलग जो डेटा सर्विस होता है उसका यूज कर रहा हूँ। अभी तो फायरबेस से ही मैंने ज़्यादातर काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले ही मैं बता देता हूँ, अभी मैं ऐड प्रोजेक्ट करके नया प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। पर यहाँ से हम लोग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। यहाँ से जाके हम लोग लिंक कर लेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा बाद में, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। अभी जो हम कोई भी एक प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, हमारा जो रिसेंट एक प्रोजेक्ट है उसको ही ओपन कर लेते हैं। तो इसका नाम था क्रिंच, ठीक है। ये एक जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे शॉर्ट वीडियोस अपलोड होता है, या रील्स वीडियो जो भी आप लोग बोल सकते हो। तो हम लोगों को जो डेटाबेस होता है उसके लिए हम लोग को स्पेशली 3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। हम जो क्लाउड डेटाबेस का यूज करने वाले उसके लिए हम लोग को स्पेशली 3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और फायरबेस के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिलता है। एक एक करके अगर डिस्कस करने जाएंगे तो मतलब 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। उससे अच्छे कि जो टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ाने वाले हैं या सिखाने वाले हैं उसी के बारे में हम लोग आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो मेन कंपोनेंट है, जो हम लोग का डेटाबेस है, वो यहाँ पर 3 कंपोनेंट से हम लोगों का डिफाइन होता है। एक है फायरस्टोर डेटाबेस, एक है रियल टाइम डेटाबेस, एक है स्टोरेज। तो ये तीनों का हम लोगों का सबसे ज़्यादा काम होने वाला है। और हम लोग का और एक चीज़ का काम होने वाला है जो है ऑथेंटिकेशन। ये ऑथेंटिकेशन जो है डेटाबेस के अंदर नहीं आता है। ऑथेंटिकेशन का काम होता है जैसे कि आप लोग कोई भी एप्लीकेशन पे जाते हो, उधर गूगल लॉगिन या फेसबुक से लॉगिन करने का ऑप्शन रहता है, या ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करने का ऑप्शन रहता है। तो इसका काम हम लोग का ऑथेंटिकेशन वाला जो कंपोनेंट होता है या फीचर्स होता है, इससे हम लोग कर सकते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग अगर साइन इन मेथड के अंदर आएंगे, ऐड टू न्यू प्रोवाइडर ऐड करेंगे, तो आप लोग कुछ ऐसा इतने सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप लोग पढ़ सकते हो, ईमेल, गूगल, फेसबुक, प्ले गेम्स, ओपन ID कनेक्ट, फ़ोन नंबर से भी कर सकते हो, गेम सेंटर से भी कर सकते हो, एप्पल से भी लॉगिन कर सकते हो, गिटहब भी है। यहाँ पर SAML क्या होता है पता नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है। SML से कर सकते हो, एनोनोमसली भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर और याहू का भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब लगभग जितने भी साइन इन का ऑप्शन हो रहता है नॉर्मली, सभी का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और हम लोगों का जो मेन कंपोनेंट है जो डेटाबेस में हम लोग इनिशियलाइज करने वाले हैं, एक है फायरस्टोर डेटाबेस, एक है रियल टाइम डेटाबेस। यहाँ पर दोनों ही डेटाबेस है, पर दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। मैं आप लोग को डिस्क्राइब करता हूँ कैसे अलग है। जो फायरस्टोर डेटाबेस है ये असल में कलेक्शन है हम लोगों का। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, एक जो है पेज ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग का कोई भी क्लाउड फायर स्टोर अभी बना हुआ नहीं है। तो इसका काम है हमारा जो डेटा होता है उसको एज ए डॉक्यूमेंट सेव करना कलेक्शन के रूप पे। और कलेक्शन होता है बहुत सारे, जब डॉक्यूमेंट हम लोग एक साथ रखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन, ठीक है। और हमारा जो फायर स्टोर डेटाबेस है ये तो हम लोग ने डिस्क्राइब कर चुके हैं। जो रियल टाइम डेटाबेस है इसके अंदर डेटा सेव होता है एज ए जेसन फाइल, और आप लोग बोल सकते हो जेसन ट्री के हिसाब से यहाँ पर सेव होता है। मैं आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग रियल टाइम डेटाबेस के अंदर आ गए हैं, तो आप लोगों को ये जो फाइल देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर जो यूज़र है वीडियो है, यहाँ पर कुछ ट्री के हिसाब से आप लोग देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि ये पकड़ लो कि ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये है पेड़ का रूट, और उसके बाद ये रहा पेड़ के बाहर जो आता है वही ब्रांच वगैरह। तो ये करके ब्रांच यहाँ पर जो है ओपन हो जाता है। तो इसके हम लोग बोलते हैं जेसन ट्री, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, देख सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो कोई जेसन फाइल को। अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हो जेसन फाइल को अपना जो रियल टाइम डेटाबेस है उसके अंदर, और अगर आप लोग चाहते हो तो ये वाला जो डेटाबेस आप लोग बनाए हो इसको आप लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो देखना एक जेसन फाइल हम लोग का क्रिएट होगा। तो सिंपली हम लोग सेव करेंगे। तो मैं आप लोग को पूरा समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखोगे यहाँ पर अगर हम लोग ओपन करेंगे पूरा आप लोग एक ट्री आकार का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो एक के बाद एक जो है यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है डेटा, ठीक है। और ये एक टाइप का जेसन फाइल है, देख सकते हो क्रिंच, और उसके बाद क्रिंच का जो प्रोजेक्ट का नेम है वो है .json, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर हम लोगों को यही 3 चाहिए, और लास्ट में ये स्टोरेज है। अब स्टोरेज का काम क्या होता है, जैसे कि आप लोगों का कोई वीडियो एप्लीकेशन हो, या आप लोगों का पकड़ लो कोई भी पोस्ट करने का सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, तो उसके अंदर जो पोस्ट होगा या जो वीडियो रहेगा उसको तो मतलब डेटा सेंटर में कहीं पे भी तो स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन पे कैसे शो करवाओगे। आपके मोबाइल फ़ोन में तो रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग रूम डेटाबेस। तो ये वाला जो है हम लोगों का ऑनलाइन डेटाबेस है या क्लाउड डेटाबेस है। तो हम लोग का जो वीडियो या जो हम लोग का इमेज होता है या हम लोग कोई भी म्यूजिक हो वो हम लोग के क्लाउड में सेव होगा। अब क्लाउड प्रोवाइडर कौन है, गूगल है, मतलब हम लोग का फायरबेस है, ठीक है। आप लोगों को मैं आशा करूँगा समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर जो रियल टाइम डेटाबेस है और जो फायर स्टोर डेटाबेस है दोनों का ही यूज करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आप लोगों का एप्लीकेशन बहुत ही स्केलेबल एप्लीकेशन है, जैसे कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो या शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म में हो, जहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन लगता है कि बहुत सारे डेटा का यूज होगा, तो आप लोगों को रियल टाइम डेटाबेस यूज करना है। अगर आप लोगों का लग रहा है कि बहुत ही कम डेटा का यूज होगा, उतना ज़्यादा लोड नहीं होगा, तो आप लोग यूज कर सकते हो फायर स्टोर डेटाबेस का। जैसे कि अगर हम लोग कोई नोड एप्लीकेशन बनाए या फोन बुक एप्लीकेशन बनाए जहाँ पे ज़्यादा डेटा नहीं रहता है, उसके अंदर हम लोग फायर स्टोर डेटाबेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वीडियो के अंदर हमें रियल टाइम डेटाबेस के यूज करने वाले हैं, उसके बाद फायर स्टोर डेटाबेस के यूज करके एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग स्टोरेज में डेटा सेट करके उसी डेटा को रियल टाइम डेटाबेस और फायर स्टोर डेटाबेस से अपने एप्लीकेशन में फेच करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे वीडियोस में डिवाइडेड रहेगा। उसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशानी मत लो, मैं बहुत ही ईजी रखूँगा चीज़ें, जैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली इसको क्लोज कर लेंगे, ज़्यादा इसके झंझट में नहीं पड़ेंगे। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ या एंड्रॉइड स्टूडियो के जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसके साथ फायरबेस को लिंक कर सकते हैं। क्योंकि लिंक जब तक नहीं करते हैं तब तक हम उस एप्लीकेशन के अंदर डेटा वगैरह कैसे सेट करें, ठीक है। पहले हम लोग को लिंक करना पड़ेगा। अब लिंक कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उसके लिए पहले आप लोगों को सिंपली अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको ओपन कर लेना है, और एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करने के बाद आप लोगों को पहले मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, उसके बाद जाना है न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। अभी हम लोग एम्प्टी व्यू एक्टिविटी में सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट का एक नेम देना है। तो प्रोजेक्ट का नेम देंगे एंड्रॉयड फायरबेस ट्यूटोरियल। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट का नेम डिस्क्राइब कर चुके हैं, एंड्रॉयड फायरबेस ट्यूटोरियल। उसी हिसाब से हम लोग का पैकेज नेम भी क्रिएट हो चुका है, और हमारा सेव लोकेशन भी क्रिएट हो चुका है, और लैंग्वेज हम लोग करने वाले कॉटलिन, और उसके बाद मिनिमम एचटीके को डिफ़ॉल्ट रखने देंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हम लोग का थोड़ा सा टाइम लगता है इंडेक्सिंग होने में और ग्रेडेबल होने में, तो थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे इंडेक्सिंग और ग्रेडेबल होने के लिए। और यहाँ पर हम लोग का जो फ्रंट है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे बाद में जाके सेटिंग्स में जाके। क्योंकि यहाँ पर क्या किया था, मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया है, तो हमारा जो प्रीवियसली सेटिंग्स था सब जो है बिगड़ गया था। तो इसके लिए हम लोग का फॉन्ट है वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, आप लोगों के लिए विजिबल नहीं होगा, मुझे भी विजिबल हो रहा है बहुत ही हार्डली, पर कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग का जो ग्रेडल बिल्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका भी हम लोग का कोई काम नहीं है, जैसे कि एक्टिविटी मेन डॉट XML और मेन एक्टिविटी अभी कुछ काम नहीं इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में काम रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बस लिंक करवाएंगे फायरबेस को। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका बहुत सारे उपाय है, पर सबसे ईजीएस्ट उपाय मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को आ जाना है यहाँ पर टूल्स के अंदर। तो टूल्स के अंदर हम लोग को बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, उसी के अंदर एक फीचर्स है फायरबेस का। तो सिंपली लेंगे फायरबेस को और फायरबेस पे क्लिक करने के बाद फायरबेस का जितने भी सर्विसेज है सारे सर्विसेज यहाँ पर ऑप्शन में आ जाता है। यही बहुत ज़्यादा अच्छा इंटीग्रेशन है कि आप लोगों को सर्विसेज यहाँ पर ही शो होता है, जितने भी सर्विसेज चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पर कोड और जो डिपेंडेंसीज है वो भी जनरेट हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है। अब ये डिपेंडेंसी क्या होता है, डिपेंडेंसी एक टाइप का फीचर होता है जिससे आप लोग थर्ड पार्टी कोई भी फीचर को ऐड कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए मुमकिन नहीं है कि सारे फीचर्स जो बनाए हैं सबको ऐड करके रखे, क्योंकि हर एक फीचर्स अलग अलग बंदे ने बनाए। जैसे कि अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूँ, ग्लाइड नाम से एक फीचर है, ठीक है। ग्लाइड का काम क्या होता है, कोई भी वेब एप्लीकेशन के अंदर या वेब के अंदर अगर कोई लिंक है या आप लोगों का इमेज का लिंक है तो उसको हम लोग का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसका जो इमेज व्यू है उसके अंदर शो करवाने का काम रहता है। अब वो जो डेवलपर है वो तो नॉर्मली एक डेवलपर है, तो उसका जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करके या इम्प्लीमेंट करके उसी को फीचर्स की यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। और यहाँ पर हम लोग कहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं उसको, डिपेंडेंसी को हम लोग करते हैं build.gradle के अंदर, जहाँ पे मॉड्यूल ऐप लिखा हुआ है इसके अंदर हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग आते हैं फाइल के अंदर, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंपली आएंगे एडिटर के अंदर और एडिटर के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेंगे फॉन्ट। तो फॉन्ट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर एक साइज है 13 और 1.2 जो है लाइन हाइट है। तो सिंपली हम लोग साइज को इंक्रीज़ कर लेंगे। साइज को हम लोग रखते हैं 20, ओके। तो 20 रख लेते हैं साइज को, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और विजिबल भी है हम लोगों के लिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर अप्लाई में क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखते तो साइज इंक्रीज हो चुका है और मेरा जो है डिफ़ॉल्ट 20 रहता है, मैं जो रखता हूँ। और गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज है सारे यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है। ये एंड्रॉइड का कुछ इनबिल्ट डिपेंडेंसी है, जो जब आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो यही सब डिपेंडेंसीज ऐड रहता है प्रीवियसली, और ये सब एंड्रॉइड का डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसी है। अगर हम लोग इसको हटा देंगे तो हम लोग को बहुत सारे एरर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन से सारे जो डिपेंडेंसीज है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं ये वाला जो टॉपिक है इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कहाँ पे जाऊँगा, आप लोग पहले से ये देख लो कि यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है ये कितना है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी डिपेंडेंसी ऐड होने वाला है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सिंपली हम लोग कहाँ पे जाएंगे, टूल्स के अंदर आ जाएंगे, फायरबेस के अंदर। और फायरबेस के अंदर आने के बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले हम लोग जो हम लोग का रियल टाइम डेटाबेस है उसको ऐड करने वाले हैं। तो हम लोग आ जाएंगे रियल टाइम डेटाबेस के अंदर, इसको हम लोग मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो दो ऑप्शन मिलता है, एक है गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस और एक आता है गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस जावा। तो हम लोग कॉटलिन में करने वाले, तो नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। पहले क्या आता है, कनेक्ट टू फायरबेस, तो ये इससे हम लोग जो है फायरबेस से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, सिंपली इसके अंदर क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो हम लोग ओके करेंगे। ओके, पहले इसको सिंक कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो ग्रेडल बिल्ड है वो सही से सिंक नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक स्पेस दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंक हो चुका है। तो कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे तो हमारा जो ब्राउज़र है ओपन हो जाएगा। तो बोलेगा कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग लिंक करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट करेंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है एंड्रॉइड फायरबेस ट्यूटोरियल वो आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो लिमिट है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है तो यहाँ पर हम लोग जो एक ही प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, इसीलिए तो कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों को बोल रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक करने के लिए, इससे क्या होगा कि कितना हम लोगों का यूज़र है, कितने यूज़र ने डाउनलोड किया है, लॉगिन किया है, सब पता चल जाता है। तो सिंपली करेंगे इसको ऑन करके, इसको आप लोग ऑफ कर सकते हो, पर इसको ऑन करके मैं रिकमेंड करूँगा कि कंटिन्यू करो। उसके बाद आप लोग एक अकाउंट सिलेक्ट करना है, तो सिंपली आप लोग डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस को सिलेक्ट कर लेना। और आप लोग अगर नया क्रिएट करेंगे तो बस एक ही ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ये वाला जो है क्लिक कर लेना, डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, और उसके बाद करना क्रिएट प्रोजेक्ट। तो थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर, आप लोग चाय कॉफ़ी कुछ भी पी सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको
बिल्ड होने में, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट जैसे कि हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसी हिसाब से हमारा जो फायरबेस के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इनिशियलाइज करना होता है, क्रिएट करना होता है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग आईडी होता है, अलग अलग नेम होता है, उसी हिसाब से जो है प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे मैं आप लोगों को बताया कि आईडी वो क्या होता है और नेम क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग एक पॉपअप आएगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ फायरबेस को लिंक करने के लिए कनेक्ट का एक बटन आएगा। तो अभी लोडिंग हो रहा है, तो कनेक्ट का बटन आने के बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर जो है लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो तो कनेक्ट का बटन आ चुका है, सिंपली एक क्लिक में कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को मैजिक देखने के लिए मिलेगा, कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मेरा मैजिक आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों ने तो बहुत सारे मैजिशियन को मैजिक दिखाने देखे हो, पर यहाँ पर ये वाला जो कोडिंग का मैजिक है वो भी आप लोग देख लो, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को जैसे कि बताया डिपेंडेंसी ऐड करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ऐड द रियल टाइम डेटाबेस एचडीके टू योर अकाउंट। तो यही क्लिक करने के बाद देखना ये सारा जो डिपेंडेंसीज है, गिडेल बिल्ड है, उसके अंदर बहुत सारे कोड जो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग करेंगे एक्सेप्ट चेंजेस, और इसको करने के बाद आप लोग देखना जो जो चेंजेस वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया था और डायलॉग बॉक्स के अंदर वो सारे चेंजेस यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका जो फायरबेस डेटाबेस है उसका जो डिपेंडेंसी है वो ऐड हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। और एक चीज़ ऐड हुआ है, यहाँ पर जो गूगल का सर्विस है वो प्लगइन में ऐड हो चुका है। देख सकते हो प्लगइन यहाँ पर ऐड हो चुका है, id.com.google.gms.google सर्विस, ठीक है, ओके, बढ़िया है। तो यहाँ पर हम लोग का जो फायरबेस डेटाबेस है वो कनेक्टेड हो चुका है। तो ये जो फायरबेस डेटाबेस है उसको हम लोग कैसे काम पे ले आ सकते हैं, कैसे उससे हम लोग डेटा को फेच करने वाले हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बस आप लोगों को बताया कि कैसे जो है हम लोग फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। आप लोग सेम तरीके से अपना जो टूल्स पे जाके फायरबेस पे जाके हमारा जो फायरबेस क्लाउड डेटाबेस है, क्लाउड डेटाबेस का मतलब है हमारा जो अभी रियल टाइम डेटाबेस है और क्लाउड फायर स्टोर है, इसको भी हम लोग सेम तरीके से लिंक कर सकते हैं। हम लोग आ जाने गेट स्टार्टेड विथ क्लाउड फायर स्टोर और उसके बाद ये हमारा डिपेंडेंसी हम लोग ऐड करेंगे। जब हम लोग इसका काम करेंगे क्लाउड फायर स्टोर का, तब हम लोग उसका डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं। अभी बस हम लोगों ने सीखा है कि कैसे जो है हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमारे फायरबेस को हमारे एप्लीकेशन के साथ। और एक काम सीखा है कि हमारा जो डिपेंडेंसी है रियल टाइम डेटाबेस का, उसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक कर देना। अगर कुछ आप लोगों को कन्फ्यूजन रह गया तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और गाइस ये प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर एक्सेस कर लेना। इसके अंदर हम लोग पूरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट शुरू से लेकर एंड तक मतलब आपको नूब से प्रो बनाने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा चिंता मत करो, बहुत ही इजी वाला कोर्स होने वाला है। धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरह जा रहे हैं, पर आप लोगों को मैं बहुत ही ईजिली जो है समझा जाऊँगा। और एक काम आप लोगों को जो है ये वाला जो प्रोजेक्ट है जो हम लोग बनाने वाले हैं उसको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपके खुद के एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद रहेगा। नहीं तो आप लोग सिर्फ अगर वीडियो देख लेते हो तो वीडियो देखने में तो मज़ा आएगा क्योंकि ये काम वो काम बहुत सारे काम हो रहा है, पर बाद में जाके आप लोग चीज़ें भूल जाओगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। इससे अच्छे कि आप लोग इंप्लीमेंट करो, उससे क्या होगा कि आपका जो बोरिंगनेस है वो भी नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और आप लोगों को प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो वीडियो है वो आपके पास सही समय पे पहुंच जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं।